So, hello everyone. Hope you guys are doing very well in your studies. So, with this thought, we are going to start our new chapter, that is chapter number 6 of audit documentation. यहाँ पे अपना एक ऐसे कवर होता है ऐसे 230। ऐसे 230 क्या बोलता है कि हर एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा और जितने भी वो एविडेंसेस लेगा या जो भी काम ऑडिट के दौरान वो करेगा, हर एक चीज उसको डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी साफ साफ। तो उसी के लिए पूरा ऐसे बनाइए, ऐसे 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले मैं आपको इसमें ओवरऑल बताता हूँ कि पढ़ेंगे क्या हम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, ये सबसे पहला सफिशिएंट रिकॉर्ड बनाना है। इसमें सफिशिएंट रिकॉर्ड कहे तो कि हर एक चीज को साफ साफ नोट करना है ताकि वो एक एविडेंस के रूप में काम करे कि फ्यूचर में उसके पास एविडेंस रहे कि मैंने ये सारा काम किया था। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सारे के सारे ऑडिट एविडेंस हमें इसमें रिकॉर्ड करने हैं और इसकी प्रॉपर्टी किसकी होती है, ऑडिटर की होती है। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दो चीज इंक्लूड होती है, ऑडिट फाइल एंड कंप्लीशन मेमोरेंडम। ये पढ़ाऊंगा जब मैं आएगा चैप्टर। आफ्टर दैट jump to our essay, that is essay 230. 230 क्या बोलता है, audit documentation, it is a responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statement. दोबारा बता रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। essay 230 बताता है कि हर एक ऑडिटर को अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपने पास रखने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या, जैसे मान लो जो भी प्रोसीजर्स उसने लगाए, आइदर फैप आइदर रैप, कोई भी प्रोसीजर वो लगाता है और जो भी इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन करता है एंटिटी से, सो हर एक चीज उसको अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी साफ साफ। डेफिनेशन क्या है, audit documentation is the record of the audit procedures, evidence obtained and conclusion reached. तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तीन चीजें कौन सी, पहली दैट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कितने प्रोसीजर उसने लगाए हैं, ओके, उनका रिकॉर्ड, कौन से लगाए हैं उनका रिकॉर्ड। एविडेंस ऑब्टेन, प्रोसीजर लगा के कितने एविडेंस उसने ऑब्टेन करे हैं उनका रिकॉर्ड। अब प्रोसीजर लगा के एविडेंस लेके जो उसने कंक्लूजन दिया है वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूं। तो ये सारी चीज मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड करनी है। वही ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसको जो कि सफिशिएंट रिकॉर्ड दे और एक एविडेंस रहे फ्यूचर में कि हमने ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। नेचर हमारा वही जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया। अब पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की पर्पस क्या है, फ्लोइंग्स आर द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये सारे पर्पसेस हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, या तो आप इनको बोल लो पर्पस कि हमें क्यों ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनको बोल लो आप बेनिफिट्स कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने के हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, असिस्टिंग द टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम वो प्रोसीजर भी डालते हैं जो परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ये टीम मेंबर को हेल्प करेंगे कि वो ढंग से ऑडिट कर सके। टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, अब प्रोसीजर हमने डाले हैं इसमें, तो इस तरीके से वो सामने वाले को डायरेक्ट करेगा और सुपरवाइज करेगी कौन से प्रोसीजर उसको लगाने हैं, कौन से प्रोसीजर उसको नहीं लगाने हैं। अकाउंटेबल, डॉक्यूमेंट्स हम करके रखेंगे सब कुछ, तो मुझे पता चलेगा कौन सा काम किसने किया है, मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी यहाँ पे। सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट, अब डॉक्यूमेंटेशन आज वाले ऑडिट के मैंने बनाए हैं, करंट ईयर के बनाए हैं, तो फ्यूचर ईयर में मुझे याद रहेगा कि प्रीवियस ऑडिट में मैंने क्या किया था, तो फ्यूचर ऑडिट में मुझे इस चीज की हेल्प मिल जाएगी। एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, कभी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किसी आईसीएआई ने या फिर किसी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के द्वारा करने लग गया तो मेरे पास प्रूफ रहेगा कि ये सारे प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किए थे। एनेबलिंग द कंडक्ट फॉर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, कभी ऑडिटर के ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगता है कि आपने लापरवाही से काम किया, तो उस टाइम पे मैं प्रूव कर सकता हूं कि देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने लापरवाही से काम नहीं किया था, मैंने ढंग से काम किया था। तो ये आप कह लो पर्पसेस कह लो या फिर बेनिफिट्स कह लो जो ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन बनाने से मिलते हैं। ओके, उसके बाद फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या होगा और एक्सटेंट क्या होंगे। मतलब ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स इस तरह से होने चाहिए कि अगर कोई तीसरा बंदा भी उनको पढ़े ना तो वो आसानी से समझ जाए कि कौन से प्रोसीजर उसने परफॉर्म किए थे। मतलब डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन शॉर्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए कि विदाउट एक्सपीरियंस ऑडिटर या फिर कोई और थर्ड पर्सन उसको समझना चाहे तो वो समझ सके। तो ऑडिटर शुड प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन इन सच ए वे दैट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रिजल्ट देयरऑन एंड सिग्निफिकेंस मैटर। मतलब डॉक्यूमेंट्स मुझे इस तरह से बनाने हैं कि मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो समझ में आ जाए, क्या रिजल्ट निकाले हैं वो समझ में आ जाए, और मैंने क्या मैटर्स सामने वाले के साथ डिस्कस किए हैं वो भी समझ में आ जाए। अब प्रोसीजर्स के लिए मुझे क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करके रखनी है, जैसा मैंने अभी पढ़ाया ना आपको कि प्रोसीजर भी उसने जो परफॉर्म्ड कर दिए वो भी रिकॉर्ड करने हैं। तो क्या क्या चीज वो रिकॉर्ड करेगा, सबसे पहला
क्या आइटम्स उसने टेस्ट करी हैं, किसने टेस्ट करी हैं और किसने वो काम रिव्यू किया है, ये सारे काम मुझे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। और कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट और जो मैंने डिस्कस किए हैं मैनेजमेंट के साथ, वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट फॉर्म कंटेंट डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कितने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस तरह के बनाने हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। अब एंटिटी का साइज कॉम्प्लेक्स है, साइज बड़ा है एंटिटी का और कॉम्प्लेक्स ही नेचर है, तो मुझे उस हिसाब से ज्यादा डॉक्यूमेंट करके रखने पड़ेंगे। दूसरा नेचर ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, आइदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लगाए हैं तो मुझे उस तरह से उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। रिस्क ज्यादा है तो डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा। सिग्निफिकेंस, अगर ऑडिट एविडेंस जो मैंने लिए है वो सिग्निफिकेंस है, वो इंपॉर्टेंट है तो मुझे डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, नहीं है तो नहीं करने पड़ेंगे। एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, अगर मैंने कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाइड करी हैं तो वो मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, नहीं की तो नहीं करना पड़ेगा। एंड नीड, क्या जरूरत है डॉक्यूमेंट करने की तो मैं कर लूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। तो किस फॉर्म के कितने एक्सटेंट, मतलब किस हद तक मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पहली बात तो डॉक्यूमेंटेशन तो पेपर फॉर्म में बन सकते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी अदर मीडिया फॉर्म में। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, मतलब इन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पहला प्रोग्राम, एनालिसिस, इशू मेमोरेंडम, समराइज, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, चेकलिस्ट और कम्युनिकेशंस। मतलब कोई कम्युनिकेशन हुई है, कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई प्लान बनाया है, कोई मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, कोई मैंने सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिए सामने वाले से डिस्कशन करी है, कोई मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया है, कोई मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली है, ऑल आर कवर्ड अंडर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। याद रखना इस चीज को, ओके। उसके बाद टाइमली प्रिपरेशन, मुझे डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ऑडिट फाइल क्या होती है, ऑडिट फाइल वो चीज जिसके अंदर मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखने पड़ेंगे। वन और मोर फोल्डर, जिसके अंदर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना के रखूंगा, या तो वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, बस उसको बोलते हैं ऑडिट फाइल। अब असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, अब बात सुनो क्या कह रहा है ये। ड्यूरिंग द ईयर मैंने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए, ठीक है, एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए। अब ऑडिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ओके, मतलब हजारों डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको क्या बताऊं जो मैंने सामने वाले से लिए हैं। अब ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता, अरेंज नहीं है प्रभु, ठीक है, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं पड़ा है, मतलब अरेंज बिल्कुल भी नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है बिल्कुल भी। तो जिस दिन मेरी ऑडिट कंप्लीट हुई, जिस दिन मैंने रिपोर्ट दी उसको, उसके 60 दिन के अंदर अंदर मुझे उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं असेंबली। असेंबली ऑफ ऑडिटर के मुझे उनको असेंबल करना पड़ेगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जिस दिन रिपोर्ट मैंने इशू करी, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है ये कि 60 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और उस 60 दिनों में ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कोई भी नया ऑडिट प्रोसीजर मुझे नहीं लगाना, बस। क्यों? क्योंकि भाई रिपोर्ट तो मैं दे चुका हूं, कि रिपोर्ट मैंने प्रोसीजर के बाद ही दी होगी, इसलिए मैं कोई भी किसी तरह का नया प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं कर सकता। बट ये काम मैं कर सकता हूं, डिलीट, कोलेट, क्रॉस रेफरेंस, साइनिंग ऑफ एंड डॉक्यूमेंटिंग द डिस्कशंस। डिलीट क्या, मान लो कोई डबल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एक जैसे दो डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेरे पास, तो मैं दूसरे को कैंसिल कर सकता हूं। कोलेटिंग, दो डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप है, तो मैं उनको एक कोलेट भी कर सकता हूं। या फिर क्रॉस रेफरेंस, मतलब एक पेज नंबर 1 पे है, एक पेज नंबर 100 पे है, तो मैं वहां पे क्रॉस रेफरेंस कर सकता हूं कि किस तरह से फर्स्ट वाला 100 से रिलेटेड है। साइनिंग ऑफ, कोई चेकलिस्ट मैंने बनाई थी कि हमें ये काम करना है, तो टिक टिक करके सब पे मुझे लास्ट में साइन ऑफ कर देने की काम पूरा हो गया है। अब जो भी मैंने एविडेंस ऑब्टेन कर लिए या जो मैंने डिस्कशंस ली है मैनेजमेंट से या फिर एंगेजमेंट टीम से, तो वो मुझे सारे डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी। और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे 7 साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे। 7 साल कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, ध्यान रखना, एमसीक्यू आ सकता है इसमें। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब ऑडिट के दौरान कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स पाए जाते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट पाई जाती हैं। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, मैटर्स मतलब मुद्दे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उसने क्लासिफाई किए जिनको मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं फॉर द सिग्निफिकेंट मैटर, सिर्फ मतलब ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो उसको रिकॉर्ड करके रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, जिसके अंदर रिस्क ज्यादा है, पहला। दूसरा, रिजल्ट्स जो बताते हैं मुझे कि एफएस मिसस्टेटेड है या फिर जो उसने पहले प्रोसीजर लगाए हुए थे उनको उसको रिवाइज करना
पड़ेगा। मतलब ऐसे कोई रिजल्ट मेरे पास आए हैं जिनसे मुझे लग रहा है कि जो पहले मैंने प्रोसीजर लगाए थे मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर 100% वो ऐसा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, तो उस कंडीशन में मुझे उनको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। ऐसे मैटर्स को मुझे डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द प्रोसीजर्स। अब सामने वाला बंदा मुझे ना प्रोसीजर नहीं लगाने दे रहा, कंस्ट्रेंट इंपोज कर रहा है मुझ पे, तो जो जो मैटर्स जो जो कंस्ट्रेंट उसने मेरे ऊपर इंपोज करी है वो मुझे डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी। और ऐसी रिजल्ट मेरे पास आए हैं, ऐसी फाइंडिंग्स मेरे पास आई हैं जिससे कि मुझे लग रहा है कि मुझे ईओएम पैराग्राफ या ओएम पैराग्राफ डालना पड़ेगा। अगर मुझे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालने की नीड है, इट मींस वो मैटर सिग्निफिकेंट है और वो मुझे अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चार ऐसे मैटर्स हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे डॉक्यूमेंट करने, पहला जिसमें रिस्क ज्यादा है, दूसरे ऐसे रिजल्ट जो मुझे बताएंगे कि एफएस मिस स्टेटेड हैं या फिर पुराने वाले प्रोसीजर यूजलेस है और मुझे नई प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, एंड थर्ड वन इज वेयर द सर्कमस्टांसेस सच दैट they indicate us to apply to include the emphasis of a matter paragraph, and any such circumstances signifies the difficulty in applying the audit procedures called as significant matter. Okay, अब प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट कौन कौन सी मानी जाएगी जो मुझे डॉक्यूमेंट करनी है? ऑडिटर कंक्लूजन, जो ऑडिटर ने कंक्लूजन दिया है उसका बेसिस क्या है रेशनली, वो मुझे डॉक्यूमेंट करना है। अब ऑडिटर किसी एरिया को रीजनेबल कह रहा है, किसी एरिया को बिल्कुल सही कह रहा है, तो उसके क्या बेसिस है वो मुझे डॉक्यूमेंट करके रखने पड़ेंगे। तीसरा, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी कह रहा है, मतलब ऑथेंटिक कह रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उसको भी वो बेसिस, जिस बेसिस पे वो कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो वो भी उसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा, वो जजमेंट उसको डॉक्यूमेंट करके रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है? कंप्लीशन मेमोरेंडम एक समरी होती है। समरी किस चीज की? जो मैटर्स मैंने ड्यूरिंग द ऑडिट आइडेंटिफाई किए हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं और किस तरह से वो एड्रेस्ड हुए हैं, वो मुझे डॉक्यूमेंट करके रखने पड़ेंगे। ओके, कंप्लीशन मेमोरेंडम कॉल्ड एज समराइज। ठीक है, समरी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 100%। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाता कौन है? ऑडिटर बनाता है। किसके लिए बनाता है? अपने लिए बनाता है। तो ओनर कौन हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान रखना कि क्या ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी और को दे सकता है? सर, इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर। बिल्कुल सही, कि ये ऑडिटर की मर्जी के ऊपर है कि वो किसी को देना चाहे या नहीं देना चाहे। अगर वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसा समझ में? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।